पूरे बिहार का नाम मिट्टी में मिला दिया बिहारी। सिर्फ 10 फुट की दूरी पर था और तेरा निशाना चूक गया। शंकर भैया, हमको माफी दे दो शंकर भैया। अगर तुमका माफ कर दिया तो पूरा बिहार हमका कैसे माफ करेगा? बॉलीवुड के एक ऐसे कलाकार पर्दे पर जिनकी एंट्री से दर्शकों में खौफ पैदा हो जाता। ठीक है, फिर तो ऊपर का टिकट काटना पड़ेगा। पहले कौन जाता? नहीं अन्ना, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मैं ऐसा कर सकता, तुम्हें मार के तुम्हारे उस राठौड़ के घर के सामने उल्टा लटका सकता मैं। एक आइकॉनिक विलन जिनके स्क्रीन पर आने से दर्शकों को ये पता लग जाता है कि अब जरूर किसी की शामत आने वाली है। रास्ता क्यों रोक दिया? आपकी तारीफ उस खुदा की है जिसने जहाँ बनाया काला बना के मुझको गोराई से बनाया। अरे यार, अपना डायलॉग छोटा करो ना, हम लोग जल्दी में थोड़ा। किधर जाने का रे? अन्ना से बच के किधर जाने का? हाँ? दुनिया में ऐसा कोई जगह होगा जिधर मौत नहीं पहुंच सकता, लेकिन ऐसा कोई जगह नहीं जिधर अन्ना नहीं पहुंच सकता। बड़े बड़े एक्शन हीरोज के छक्के छुड़ाने वाले एक ऐसे अभिनेता जिनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल रही कि लोग असल जिंदगी में इन्हें विलेन समझने लगे। किसी को भी सर पे गोली नहीं लगी। You know, तुमने इस शहर में ये लुका छुपी का खेल खेल के मुझे बहुत परेशान किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान ये गहरी नदी में डूबते रहे फिर भी इन्हें कोई बचाने नहीं आया? क्या आपको पता है क्यों ये सुपरहिट विलेन पर्दे पर अब तक 182 बार मर चुके हैं? क्या आकाश के खून से मुझे कोई गम नहीं हुआ? क्या आकाश तेरा कुछ नहीं लगता था? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता आशीष विद्यार्थी की, जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मेरा नाम है राज पाटिल, राजा। राजा को प्रजा धोखा नहीं दे सकती। आशीष विद्यार्थी बॉलीवुड के उन चुनिंदा अभिनेताओं में से हैं जिन्होंने 10 से भी ज्यादा भाषाओं में बनी 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। 19 जून 1965 को नई दिल्ली में जन्मे आशीष मलयाली पिता और बंगाली माँ की संतान हैं। उनकी माँ रेबा विद्यार्थी एक फेमस कथक डांसर थीं, तो पिता गोविंद विद्यार्थी एक जाने माने थिएटर आर्टिस्ट रहे। आशीष ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के भारतीय विद्या भवन से पूरी की और बाद में दिल्ली के ही हिंदू कॉलेज से हिस्ट्री में ऑनर्स किया। कॉलेज के दौरान ही उन्होंने थिएटर नाटकों में अभिनय करना शुरू कर दिया था और कॉलेज खत्म होने के बाद 1990 में एक्टिंग का कोर्स भी पूरा कर लिया था। हालांकि इसी दौरान आशीष विद्यार्थी ने 1986 में आई कन्नड़ फिल्म आनंद से फिल्म जगत में अपने करियर की शुरुआत भी कर दी थी। इसके बाद इन्हें 1991 में आई कन्नड़ फिल्म हाईजैक में अभिनय करने का मौका मिला। इसके 2 साल बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर आधारित केतन मेहता डायरेक्टेड फिल्म सरदार में आशीष विद्यार्थी ने वीपी मेनन की भूमिका निभाई, जिसे खूब पसंद किया गया। अगर अंग्रेजों के रहते बंटवारा होता है तो जनाब पंजाब और बंगाल के गैर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज का दावा नहीं कर सकते। सत्ता आसानी से सौंपी जा सकती है और ये सब शांति से हो सकता है। हिंदी फिल्मों में इनकी शुरुआत 1994 में आई गोविंद निहलानी डायरेक्टेड फिल्म द्रोह काल से हुई। फिल्म में इनके अभिनय को खूब पसंद किया गया और इसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। तुम्हारी सरकार अपनी ताकत कायम रखने के लिए दमन और हिंसा करती है। इसके बाद ये अजय देवगन, नसीरुद्दीन शाह और जूही चावला के साथ 1995 में आई फिल्म नाजायज में भी दिखाई पड़े। आशीष का फिल्मी सफर चल पड़ा और इसके बाद इन्होंने 1994 में आई 1942 अ लव स्टोरी, 1996 में आई इस रात की सुबह नहीं, 1997 में आई मृत्युदाता, 1998 में आई सोल्जर, 1999 में आई हसीना मान जाएगी और वास्तव द रियलिटी जैसी कुछ सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया। पर कॉमेडी काम नहीं करता रहे तो 24 घंटे के अंदर ये 5 करोड़ कैसे अरेंज किया रे? अरे तो कुछ भी नहीं है पप्पू, ना 10 भी बोलते तो मुंह पे मारता था। अरे मैं 21 साल से दारू चरस गांजा का धंधा किया, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया इतनी जल्दी तो 5 करोड़ का अरेंजमेंट कैसे किया। 2000 में आई कहो ना प्यार है और रिफ्यूजी, 2003 में आई एलओसी कारगिल, 2012 में आई बर्फी और 2017 में आई बेगम जान में भी इनके अभिनय की खूब प्रशंसा हुई। मुझे लगता है कि आप इस बात की संजीदगी से वाकिफ नहीं हैं, इसलिए बात मैं दोबारा समझाता हूँ। अगले महीने से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तार खींचने का काम हम शुरू करेंगे। रीजनल फिल्मों की बात करें तो 2002 में आई एझुमलाई, 2006 में आई पोकिरी, 2008 में आई कुरुवी, 2010 में आई अधूर्स और 2012 में आई आवारा जैसी फिल्मों के साथ आशीष विद्यार्थी ने कई क्षेत्रीय फिल्मों में अपनी जबरदस्त छाप छोड़ी। 2019 में आई फिल्म द लॉयन किंग के हिंदी संस्करण में सकार की भूमिका को आशीष ने अपनी आवाज दी, जिसे खूब पसंद किया गया। मैं जानबूझकर महाराज और महारानी की बेइज्जती कैसे कर सकता हूँ?
आप तो जानते हैं मैं महारानी की कितनी इज्जत करता हूँ। आशीष विद्यार्थी ने न केवल बड़े पर्दे पर बल्कि वेब सीरीज में भी उम्दा प्रदर्शन करके दर्शकों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। 2018 में आई ट्रायल बाय फायर, 2019 में आई मिशन ओवर मार्स, 2020 में आई क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज डोर्स और रक्तांचल, 2021 में आई सनफ्लावर और 2022 में आई सीरीज रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस में आशीष ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुंह देखो इनका, यहाँ स्विमिंग करने आए काले जामुन। आपको जानकर हैरानी होगी कि आशीष की असल जिंदगी में भी एक ऐसा वाकया हुआ जब वो मरते मरते बचे थे। दरअसल अक्टूबर 2014 में छत्तीसगढ़ स्थित दुर्ग के महामरा एनीकट पर बॉलीवुड डायरी की शूटिंग चल रही थी। तभी एक सीन की शूटिंग के लिए आशीष को पानी में उतरना था। आशीष सीन में इतने लीन हो गए कि उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब वो गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। वहां मौजूद लोगों को और क्रू मेंबर्स को ये लगा कि ये फिल्म का ही कोई सीन है और इसी वजह से आशीष डूबने की एक्टिंग कर रहे हैं। ये सोचकर मदद के लिए कोई आगे नहीं आया और आशीष डूबते रहे। हालांकि उसी जगह ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी को ये बात समझ आ गई कि आशीष एक्टिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि सच में डूब रहे हैं। आनन फानन में उस पुलिसकर्मी ने पानी में छलांग लगाई और आशीष की जान बचाई। इस वाक़े को याद कर आशीष आज भी भावुक हो उठते हैं। दरअसल 7 सालों से मैं एक मुजरिम की तलाश कर रहा हूं। इस इंतजार में तरक्की के कई मौके आए और मैंने ठुकरा दी। इसलिए मैं इंस्पेक्टर था, इंस्पेक्टर ही रह गया। लेकिन आज मुझे लग रहा है जो कुछ मैंने खोया उससे कहीं ज्यादा मैंने पा लिया।